आइए देखते हैं ऐसे वीआईपी उम्मीदवार जिनकी वजह से उनकी सीटें भी आज वीआईपी मानी गई। वायनाड सीट, केरल की वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आज वहां 66% मतदान हुआ है। और हम अब अगली सीट पर नजर डालें तो तिरुवनंतपुरम, ये भी केरल के तिरुवनंतपुरम की सीट है, जहां पर मौजूदा सांसद शशि थरूर हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उन्हें चुनौती देने के लिए इस मुकाबले में उतरे हैं। यहां पर भी आज वोटरों ने अपना फैसला कर लिया है। आज यहां मतदान हुआ है, वहां आज 60.6% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। अब अगली सीट जोधपुर राजस्थान की, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। आज वहां 58.4% का मतदान हुआ है। तो एक बार फिर जोधपुर से ही किस्मत आजमाने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में उतरे हैं। तीसरी बार मथुरा से हेमा मालिनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आज वहां 47% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। और अब आखिरी जो सीट है, जो 5 सीटों पर हम नजर डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सीट, जहां से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा जाने की कोशिश में हैं। आज वहां चुनावी मैदान में वो उतरे हुए थे, जहां पर वोटरों ने अपना फैसला कर लिया है। आज वहां पर 71.9% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है। और हिलाल और नीरजा, ये 5 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिस पर हम खास नजर डालेंगे। ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा इसमें वीआईपी कौन सा लग रहा है? वायनाड? नहीं, वीआईपी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका महत्व क्या है, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। और आपने कुछ सोच के ही ये 5 ये निकाली होंगी, क्योंकि ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर होने वाला राजनीतिक विमर्श कहीं ना कहीं पर पूरे इलेक्शन को प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो एक बात तो है, अगर ये वाली सीट निकाल दें, बघेल वाली सीट को हम अलग कर दें, राजनांदगांव वाली, तो बाकी सब पर मतदान का प्रतिशत या तो उतना ही है या घटा है। तो वो एक पूरा जो ओवरऑल ट्रेंड है जो हमें दिख रहा है पूरे मतदान में, वो उसका असर बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। जैसे मथुरा वाली सीट पर 47% मतदान हुआ है। तो इसका मतलब क्या, जो स्टार पावर थी वो घटी है मथुरा में, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही मतदान का प्रतिशत घटता है तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो कमिटेड वोटर था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो गया और उसने वोट दिया। लेकिन जो सिंपैथी रखने वाला वोटर था, जिसकी सहानुभूति किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में थी, वो शायद हिचकिचाहट में रह गया। और एक जो तीसरी तरह का जो वोटर था, जिसे हम फ्लोटिंग वोटर कहते हैं अपनी भाषा में, वो भी कहीं ना कहीं पर मतदान करने के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा ट्रेंड जो हमको दिख रहा है, अगर हम बेंचमार्क 2014 को माने, हालांकि उससे पहले हमेशा भारत में मतदान का प्रतिशत इतना नहीं होता था जितना 2014 और 2019 में हुआ जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक पूरा पैटर्न है, और उस पैटर्न में ये वाली सीट्स जो हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रतिनिधि सीट्स हैं, या ये रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं, जिनके आकलन करके हम पूरे चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है उसको समझ सकते हैं। आपकी किस पर नजर रहेगी इन 5 सीटों में से? देखिए, क्लियरली राहुल गांधी पे सबसे ज्यादा, वायनाड जीत जाएंगे, सबको मालूम ही है। लेकिन जिसका इंतजार है कि वायनाड के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो क्या ये अपना कैंडिडेचर अमेठी से अनाउंस करेंगे। नहीं तो वायनाड के खत्म होने की वेट क्यों? क्योंकि वो मिक्स मैसेजिंग नहीं देना चाहते, ऐसा कहा जा रहा है पार्टी के लोगों प्राइवेटली जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, वायनाड के लोगों को लगना चाहिए कि अमेठी से खड़े होंगे तो अमेठी से जीत गए तो अमेठी को प्रिफर करेंगे, वायनाड के गिव अप करेंगे। वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग है, अगले घंटों में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, क्या ऐलान आता है, और क्या प्रियंका वाड्रा गांधी भी ऐलान करने वाली हैं कि वो रायबरेली, उनकी माँ की सीट, सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है, माँ की सीट से लड़ेंगी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये भी जो पिछले सप्ताह में बात आई है कि बीजेपी ने साउंड आउट किया था वरुण गांधी को रायबरेली से लड़ने को। पीलीभीत की टिकट कटी है, लेकिन साउंड आउट किया, और ये सुनने में आ रहा है कि वरुण गांधी ने ना कह दिया है वहां से लड़ने को। तो ये सारा रायबरेली जो गांधी परिवार का अगला प्लान है, उसका भी इंतजार है। चलिए, इस अनाउंसमेंट का वेट करते हैं हम। और 1+1 2 होता है या 1+1 11 होगा, ये देखना होगा। हम